मुराकबा, कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर करना, कोई भूखा है उसको खाना खिलाना, कोई मोहताज है उसकी जरूरत पूरी करना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि नुफूसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وهادينا وعمدنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا। أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة वमा अदराक मल हुतमा। अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत बड़ा फज़ल, उसका करम, उसका एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम तमाम को ईमान की दौलत से नवाजा। ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं, ईमान से बढ़कर कोई सरमाया नहीं, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अगर किसी शख्स के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हो, राई के दाने के बराबर ईमान हो या उससे कम ईमान हो, एक न एक दिन वो जन्नत में जरूर जाएगा। जन्नत तो हमारे लिए बनी है, किसी और का हक उस पर नहीं है। यह और बात है कि हमारे गुनाहों पर अल्लाह सजा दे या हमारे गुनाहों पर अल्लाह माफ कर दे, लेकिन हमको इस बात का यकीन रखना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि वो जात हमको माफ ही करे। अल-ईमान बैन अर्रजा वल खौफ। ईमान नाम है उम्मीद और नाउम्मीदी का। उम्मीद तो इतनी कि जन्नत में हम ही जाएंगे, और नाउम्मीदी ये कि सब जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में मैं जाऊंगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको ईमान दिया, बहुत बड़ी नेमत। और ईमान के साथ किसी आदमी को सेहत मिल जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, ताकत मिल जाए, कुव्वत मिल जाए, उसको माल मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी नेमत। कि सेहत को वो सही जगह पर खर्च कर रहा हो, तंदुरुस्ती को वो सही कामों पे लगा रहा हो, माल को वो उसके मसरफ पे खर्च कर रहा हो, तो फिर ये नूरुन अला नूर, ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये बात तय है कि नमाज अल्लाह का हक, रोजा अल्लाह का हक,
हज अल्लाह का हक, इसमें कमी ज्यादती हो जाए हो सकता वो माफ कर दे, लेकिन एक मद है जिसे खर्च करना कहते हैं, इंफाक कहते हैं, ज़कात देते हैं, ज़कात कहते हैं, वो खालिस बंदों का हक, उसमें अगर कमी बेशी हो जाए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी माफ करने वाले नहीं है, ये सरासर बंदों का हक। इसलिए कुरान करीम और हदीस ने बार बार इस पर उभारा है कि खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कहां खर्च करो? गरीबों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, मुसाफिरों पर, मरीजों पर, लाचारों पर, कस्मकुशों पर, बेहाल लोगों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, मिस्कीनों पर लगाओ। क्यों? बाज वो होते हैं कि इज्जत की वजह से वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। जब क्या हाथ फैला है? हमारी इज्जत का मसला, इज्जत नफ्स का मसला है, और हमारी इज्जत नफ्स की, उसकी इज्जत नफ्स की वजह से अगर वो भूखा रह रहा है, वो गलत काम कर रहा है, या वो गलत काम कर रही है, वो जिना के अड्डों पर जा रही है, या फिर उसके पैरों में घुंघरू है और वो फिर पार्टियों में जाकर और क्लबों में जाकर नाचती है और गलत काम करती है, उसके जिम्मेदार हम हों। इसलिए कि वो पेट की आग बुझाने के वास्ते गैरों के दर पर गई है, वो घुंघरू पहनकर नाचने के वास्ते इसलिए गई है कि उसके पेट की आग बुझानी थी। इसलिए जो लोग या जो हमारी बेटियां बहनें गुनाह कर रही है, उस गुनाह की वो जहां जिम्मेदार है, उससे ज्यादा हम जिम्मेदार हैं। क्यों हमने उसके पेट की आग बुझाने की कोशिश नहीं की? क्यों हमने उसके सर पे आंचल डालने की कोशिश नहीं की? क्यों हमने उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं की? ज्यादा जिम्मेदार तो हम हैं। इसलिए मेरे भाइयों, गरीबों के साथ हमदर्दी, मिस्कीनों के साथ हमदर्दी, यतीमों के साथ हमदर्दी, बेवाओं के साथ हमदर्दी, कस्मपुरुषों के साथ हमदर्दी, लाचारों के साथ हमदर्दी, बीमारों के साथ हमदर्दी, मोहताजों के साथ हमदर्दी। इसलिए हदीस पाक में यूं आता है कि सब में ज्यादा अल्लाह के नजदीक पसंदीदा आदमी वो है जो सखावत करता। ये नहीं कहा नमाज पढ़ने वाला, हज करने वाला, रोजा रखने वाला, का अल्लाह के नजदीक सब में पसंदीदा आदमी वो है जो सखी होता है। सखावत अल्लाह को बहुत पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ाते थे। आप नमाज से फारिग होने के बाद अपने सीने को, चेहरे को सहाबा की तरफ पलट दिया करते थे। आप हमेशा देखते कि फजर की नमाज में एक सहाबी दुआ से पहले निकल जाते। रोजाना का उनका मामूल था कि जहां आपने सलाम फेरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जा रहे हैं,
एक मर्तबा उनको बुलाया और बुलाकर यूं कहा, क्या बात है, तुम अल्लाह के सामने अपने हाथ नहीं फैलाते, तुम क्या अल्लाह से बेनियाज हो गए, अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? उस सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और कब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने अल्लाह को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं अपने अल्लाह से कैसे बेनियाज हो सकता हूं, मैं अपने अल्लाह का साथ कैसे छोड़ सकता हूं? मसला यह है कि मेरे घर के आंगन में एक मुनाफिक शख्स के खजूर का दरख्त है, उसकी टहनियां मेरे आंगन में आती है, सुबह सुबह उसकी खजूरें गिरती है, मेरे बच्चे उठते हैं और उस मुनाफिक के खजूर के दरख्तों की गिरी हुई खजूरों को अपने मुंह में डाल देते हैं। वो मालिक आता है, वो खजूर का दरख्त वाला आता है, मेरे बच्चों के मुंह से खजूरें निकालता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने बच्चों के उठने से पहले चले जाता हूं ताकि मेरे बच्चे उसकी खजूरों को अपने मुंह में न लें। आपने फरमाया ऐसा? कहा ऐसा। आपने उस मुनाफिक को बुलाया और उससे यूं कहा, ये तुम्हारे खजूर का एक दरख्त है, बाग नहीं, एक दरख्त, तुम मेरे हाथ बेचोगे? उसने कहा, बदला क्या मिलेगा, कितने में लोगे? कि इसके बदले जन्नत में एक खजूर का दरख्त। वो मुनाफिक था, जुबान पे ईमान था, अंदर ईमान नहीं था। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खजूर का दरख्त और ये खजूरें मेरे बच्चों को, मुझको, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, मैं नहीं बेच सकता। ठीक है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रिवायत में आता है, उनका नाम था अबू दहदा, अबू दहदा उनका नाम था। वो इसको सुन रहे थे। मजलिस खत्म होने के बाद वो सीधे उस यहूदी के घर पर पहुंचे और उस यहूदी से यूं कहा, उस मुनाफिक से ये कहा कि खजूर का दरख्त तुम मेरे हाथ बेचोगे? उसने पहले तो हाँ ना कहा। कब बेचोगे, तुम्हारा बहुत बड़ा नफा होगा। कहा बेचूंगा। उन सहाबी ने पूछा, इसके बदले में क्या लोगे? कहा, तुम्हारा वो खजूर का बाग जो मदीने के किनारे पर था और पूरे मदीने क्या पूरे हिजाज में उसकी खजूरें मशहूर थी कि उन जैसी खजूरें किसी बाग में नहीं होती थी, और उस खजूर के बाग में 600 दरख्त थे। कितने दरख्त? 600। एक खजूर के दरख्त के बदले में वो 600 जो खजूर के दरख्त का बाग तुम्हारा है, अगर वो तुम उसके बदले में फरोख्त करते हैं और बेचते हैं तो मैं तैयार हूं। उन सहाबी ने कहा, मैं तैयार। एक खजूर का दरख्त, उसके बदले में 600। क्या मैं तैयार हूं? का सौदा पक्का, का सौदा पक्का। इससे कि मेरे लिए सौदा नहीं हो रहा, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के लिए सौदा हो रहा। कब बात से फिरूंगी नहीं? क्या बिल्कुल नहीं फिरूंगा। का बात पक्की है। वो सहाबी वहां से फौरन निकले
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं कहा कि मैंने सौदा कर लिया। क्या सौदा किया? तो उसके एक खजूर के दरख्त के बदले में मैं अपने 600 खजूर के बाग उसको, खजूर के दरख्त उसके दे रहा हूं, पूरा बाग उसको दे रहा हूं। हुजूर ने खुशी में आकर यूं कहा, अबू दहदा, अबू दहदा, अब हमारा भाव भी बढ़ गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजारों बागात तुम्हारे लिए और हजारों महल्लात तुम्हारे लिए जन्नत में सजा के रखे हैं और तुम्हारे आने का इंतजार है। और आपने खुशी में यूं कहा, मिन्हत रिदाइन उदारिन फयाहा ले अबी दहदा फिल जन्ना, कि अबू दहदा के लिए जन्नत में इतने बागात और इतने महल और इतने खजाने और इतना सोना और इतना चांदी हो रहा है उस बाग के बदले में। वो सीधा वहां से निकले, अपने बाग में गए, बाग के बाहर खड़े, अंदर नहीं गए। अंदर जाने के बाद नीयत बदल जाए तो सब, इतना बड़ा बाग मैं खजूर के दरख्त के बदले दे रहा हूं, बाहर खड़े। उनके बीवी बच्चे अंदर एक घर बना हुआ था, रूम बना हुआ था, उसके अंदर ठहरे हुए थे। इसलिए कि आमतौर पर अरब जो है जिस वक्त खजूर पकते थे तो उस वक्त जाके वहां ठहर जाते थे। अबू दहदा ने बाहर से आवाज लगाई, या उम्मे दहदा, या उम्मे दहदा, या उम्मे दहदा, ओ दहदा की मां, ओ दहदा की मां, फौरन बाहर निकल जाओ, बच्चों को लेकर निकल जाओ। औरत कहीं मानती है, लेकिन वो औरत औरत नहीं थी, वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम थी, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी थी, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दी हुई थी। वो फौरन बाहर निकले। क्या हुआ अबू दहदा? का मैंने एक खजूर के दरख्त के बदले में अपना पूरा बाग दे दिया हो, इसके बदले में हमें जन्नत में ये मिल रहा है। उस औरत ने, उस बीवी ने अपने शोहर के पेशानी चूमी और कहा, रबी आबा दहदा, रबी आबा दहदा, अबू दहदा तुमने बहुत बड़ा नफे का सौदा किया है। ये होता है मेरे भाइयों कि दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्दी नवाजते हैं और आखिरत में भी जल्दी नवाजते। दुनिया में अल्लाह अगर हम किसी को दे, इसलिए कुरान करीम ने क्या कहा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल लती तत्तलिउ अल अफ़िदा। ये हलाकत है उस आदमी के लिए। किसके लिए? जो माल जमा करता है, वो अद्ददा उसको गिनता है, शुमार करता है, 1 हुए, 2 हुए, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, यहसबु अन्न मालहु अख़लदा, समझता है कि मेरा माल हमेशा रहेगा। कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा, अल्लाह फरमाते हैं अन करीब वो जहन्नम में जाएगा। इसी को एक आयत में फरमाया, एक सूरत में फरमाया, फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बतिन अव इत्आमु फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। फलक़्तहमल अक़बा, तुमने घाटी को पार क्यों नहीं किया? इख्तिहाम कहते हैं कि यहां एक पहाड़ है, उसकी चोटी है, सामने एक पहाड़ बहुत दूर है, बीच में खाई है, नदी है, नाला है। पहले जमाने में यह होता था कि घोड़े को उस पहाड़ से नीचे उतारना, फिर नीचे उतार के उसको चलाना, चला के ऊपर चलाना बहुत मुश्किल होता था।
तो अल्लाह क्या फरमाते, फलक़्तहमल अक़बा, तुमने घाटी को पार क्यों नहीं किया? क्या मतलब, यहां से वहां पर तुमने छलांग क्यों नहीं मारी? ये हुआ था एक जंग के अंदर, अम्र इब्न वुद ने किया था कि अम्र वुद ने ये किया था कि अपने घोड़े को खड़ा किया इस पहाड़ी के चोटी पर, एड़ लगाई और उस घोड़े ने जो जंप मारी तो उस पहाड़ पर, उस पहाड़। अल्लाह फरमाती जंप क्यों नहीं लगाते? इस तरह पहाड़ी को पार क्यों नहीं करते? मौला वमा अदराका मल अक़बा, अक़बा क्या है आप ही बताइए ना, हम पार कर लेंगे, आप ही बताइए। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि पहाड़ी पर से पर फलांग लगाओ और पहाड़ी पर से जो है जंप लगाओ, ये नहीं कह रहे अल्लाह। अल्लाह कह रहे फ़क़्क़ु रक़बा और इत्आमु ज़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, कोई परेशान हाल है, उस परेशानी को दूर करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, यह ऐसा है गोया कि तुमने इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर जो है छलांग लगाई। कितना आसान है, कोई कर सकता है? सब इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी पर जो है फलांग लगाए, छलांग लगाए, कोई कर सकता है? बहुत आसान है। फ़क़्क़ु रक़बा, कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर करना, कोई भूखा उसको खाना खिलाना, कोई मोहताज है उसकी जरूरत पूरी करना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की लड़की बेवा हो गई, अपने बच्चों को लेकर समरकंद आई। लोगों से पूछा कि यह कोई शख्स है जिसके पास रहने का ठिकाना मिले, खाने का ठिकाना मिले, मेरे बच्चे रह सके, मेरे बच्चों की परवरिश हो सके, है कोई यहां पर? समरकंद के लोगों ने कहा वो एक मुसलमान बादशाह है, वो खूब खिलाता है, पिलाता है, गरीबों की साथ देता है, मेहमान नवाजी करता है, यतीमों के साथ अच्छा मामला करता है, जाओ उसके पास। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की लड़की उस बादशाह के घर पहुंची, उसके दरबार में पहुंची। उसने कहा मैं आले रसूल हुजूर के खानदान की हूं, मेरे बच्चे साथ में, मैं बेवा हूं, बच्चे यतीम है, कुछ मदद करो मेरी। उसने कहा आले रसूल है तुम, हुजूर के खानदान की हो, कोई गवाही है तुम्हारे पास, शहादत है, सर्टिफिकेट है? का कोई शहादत नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई गवाह नहीं। उस जमाने में कहां कागजात बनते थे? कैसे तो रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, हम हुजूर के खानदान के, हम सैयद हैं, फुलाए फुलाए, जाओ चली जाओ यहां से, धक्के मारा निकाला उसको। ये रोते हुए अपने बच्चों के पास आए, फिर लोगों से पूछी और कोई है? एक शख्स है, पारसी है, जो आपकी परस्तिश करता है, आपको पूछता है, इस्लाम मुसलमान नहीं है, क्या वो मदद करता है गरीबों की? यह औरत वहां से उठी, उस पारसी आग पूजने वाले के पास, गैर मुस्लिम के पास वहां गई। उसने कहा मैं हुजूर के खानदान की, मदीने से चल के यहां समरकंद आई, मेरे पास मेरे यतीम बच्चे हैं, मैं बेवा हूं, मुझे सहारा दो, पनाह दो। उस पारसी बादशाह ने कहा अहलम व सहलम मरहबा, वेलकम, बहुत खुश हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोहम्मद के खानदान की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब उसकी आओ भगत की, उसके बच्चों को खिलाया पिलाया। समरकंद में सर्दी बहुत होती है, जिस कमरे में बच्चों को ठहराया उस कमरे को बहुत गर्म किया। रहो बेटी, यहां आराम से रहो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की है, हम उनके मजहब को नहीं मानते हैं, लेकिन उस नबी को हम मानते हैं, तुम उसके खानदान की हो, हमारे लिए काफी है। पूरी बात।
अब वो मुसलमान बादशाह जिसने धक्के मारे थे हुजूर के खानदान की, यतीम को धक्के मारना कुरान ने कहा यह दीन को झुटलाने वाला है। और आई दीन यतीम, दीन को झुटलाने वाला कौन है? जो यतीम को धक्के मारता है। अब वो बादशाह जिसने इस बेवा को हुजूर के खानदान की इस बच्ची को धक्के मारे थे, वो ख्वाब में देखता है कि जन्नत है, बेहतरीन बालाखाने हैं, महल है, मकानात है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। इस बादशाह ने जिसने धक्के मारे थे, मुसलमान बादशाह, उसने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसके लिए है? का ईमान वाले के वास्ते। का ईमान वाला मैं भी हूं। हुजूर ने फरमाया गवाही लाओ। क्या लाओ? मेरे खानदान की बच्ची तेरे पास आई, तूने गवाही मांगा, तू मुझसे जन्नत मांग रहा है, गवाही लाओ। वो नींद से उठा, हड़बड़ाया, अपने लोगों से कहा कि उस लड़की को तलाश करो। जब तलाश किया गया तो मालूम वो उस पारसी के पास है, उस आग परस्त के पास है। दौड़ा 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 बगैर चप्पल जूतों के उसके घर पहुंचा, महल में पहुंचा कि भैया ये बच्ची मुझे दे दे। क्या नहीं दे सकता? क्या 300 दिरहम तकरीबन 9 लाख रुपये, 9 करोड़ रुपये का उतने देता हूं, दे दे। क्या नहीं देता हूं? क्या क्यों नहीं देता? क्या पहला सौदा जो था वो बगैर देखे था, अब तू देख के सौदा कर रहा है, मैं देखने वाले सौदे को कबूल नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तुझे रोक रहे थे उस महल से, उस वक्त मैं भी वहां था, और हुजूर ने यूं कहा था मुझसे कि जा जा बादशाह, क़यामत तक तेरी आने वाली नस्लों में दीन और ईमान की शुआएं रोशन होंगी और दीन व ईमान की फिजाएं बुलंद। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, किसी के साथ नेकी करना, अच्छा मामला करना, हमारी दुनिया भी बन सी, आखिरत भी बन सकती है। अल्लाह मुझको और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल